परत नली में जो है सतही क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक कम होते हैं, इसकी अपेक्षा इसमें सतही क्षेत्र ज़्यादा होता है, यहाँ तक फैला होता है। इसमें जो है सतही क्षेत्र कम होने की वजह से सिर्फ यहाँ तक ही वाष्पीकरण होगा। हाँ, और यहाँ पर फैला हुआ इसका सतही क्षेत्र ज़्यादा, एक ही साथ जो है समान तापमान पर तेजी से जो है वाष्पीकरण होगा। एक साथ वातावरण का प्रभाव पड़ेगा और एक ही समय में एक ही टाइम में अपना वाष्पीकरण तेजी से होगा। इसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होगा, इसमें पूरा होगा। इसी प्रकार कपड़ों को सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, जिससे उनका सतही क्षेत्र बढ़ जाता है और कपड़े तेजी से सूखने लगते। अब ये कपड़ा है, ये गीला है बच्चों, ये गीला कपड़ा है। अब हम इसको जो है ऐसे सिकोड़ कर रखेंगे तो वातावरण का प्रभाव जहाँ जहाँ पड़ेगा, जितना पड़ेगा उतने में ही वो वाष्पीकरण होगा और कपड़ा सूखे, बाकी सब गीला ही रहेगा। उसी को हम जब फैला देते हैं तो उसका सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, उसका सतही क्षेत्र बच्चों बढ़ जाता है, तो वो उसमें वाष्पीकरण जो है तेजी से होने लगता है और कपड़ा सूख जाता है। इसी तरह हम पंखे में कपड़े को फैला देते हैं तो पंखे की हवा में सूख जाता है। कभी कभी तो 2-3 दिन में अपने आप ही सूख जाता है। इस तरह से सतही क्षेत्र पर असर पड़ता है। सतही क्षेत्र ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की रेट बढ़ जाएगी। अब तीसरा आता है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। बच्चों, हमारे वायुमंडल में वायु में बहुत सी गैसें होती हैं तो जल वाष्प भी होता है। गर्मी के दिनों में बहुत कम होता है, बरसात में आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी जिसको कहते हैं नमी बढ़ जाती है, जाड़े में भी कम रहती है। शुष्क हवा कम आर्द्र होती है तथा नम हवा अधिक आर्द्र होती है। कम आर्द्र हवा में द्रव तेजी से वाष्पीकृत होता है। गीले कपड़े कम आर्द्र हवा में तेजी से सूखते हैं। और चौथा आता है वायु की गति। वाष्पीकरण की दर वायु की गति के बढ़ने पर बढ़ती है। जब हवा तेज चलने लगती है, हम खुले स्थानों पे बाउल में कटोरे में पानी भर के रख देते हैं तो देखते हैं कि जब वायु तेज चलने लगती है तो 2-3 दिन में पानी घटने लगता है और इससे मतलब वाष्पीकरण होने लगता है। वायु के साथ पानी के कण उड़ने लगते हैं जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए गीले कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे होती है? जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो उसमें ऊर्जा भी लगता है, यानी वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है। अब उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास से ऊर्जा खींचने लगता है, जिससे शीतलता आती है। अब हाथ में अपने एसीटोन लेंगे, नेल पॉलिश की कुछ बूंदें लेंगे तो क्या होगा, वो मतलब अपने आप वाष्पीकृत होने लगता है। वो किसी जगह पर रखेंगे वो तो अपने आप उसमें वाष्पन होना शुरू हो जाता है। अब वाष्पीकरण में ऊर्जा तो खर्च होती है, लगता ही है, तो उस ऊर्जा को पानी पुनः प्राप्त करने के लिए वो हथेली से आसपास से ऊर्जा खींचने लगता है और जब ऊर्जा निकलती है हथेली से तो वो ठंडक हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है जब अपनी हथेली पर एसीटोन को रखते हैं तो वाष्प में बदल जाते हैं, यानी उनका वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण के समय भी ऊर्जा को खोने लगता है। उस खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हथेली या अगल बगल से ऊर्जा अवशोषित करने लगता है। जब ऊर्जा को अवशोषित करता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। अब ये बॉल में एसीटोन है, ये एसीटोन है। अब उनका वाष्पीकरण हो रहा है, कण बाहर जा रहे हैं, तो अब ये एसीटोन जो है हथेली से ऊर्जा खींचने लगता है और बदले में हमें ठंडक महसूस होती है। अब उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण ये, गर्मियों में दिन के समय लोग अपनी छत या घर के सामने जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल आसपास एवं जमीन से वाष्पीकरण के समय खोई हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगते हैं, जिससे शीतलता आती है। आसपास तथा जमीन जो है ऊर्जा देने के कारण शीतल हो जाती है। इसी प्रकार पत्तियों से वाष्पीकरण के कारण उनके आसपास शीतलता आ जाती है।
तीसरा उदाहरण है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े में छिद्र होते हैं, वायु का आवागमन होता है, पसीना सोख लेता है, पसीने का भी वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के समय जो है ऊर्जा व्यय होने लगता है। हाँ, वाष्पीकरण के कारण द्रव की सतह के कण, जो पसीना भीगा रहता है कपड़ा, वो कण जो है मतलब वाष्पीकृत होते हैं और वो जो है कण आसपास से यानी हमारे शरीर से ऊर्जा को खींचने लगते हैं और शोषित करने लगते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की तुल्य मतलब उसके बराबर उसमें ऊर्जा है तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्योंकि सूती कपड़े पसीने को आसानी से अवशोषित करके हमें इसी वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। सूती कपड़े पसीने को आसानी से सोख लेते हैं तो ये वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत भी हो जाते हैं। हाँ, सिंथेटिक कपड़े ऐसा नहीं करते क्योंकि उसमें कोई छिद्र तो होता नहीं है, खाली बस पसीना चूता रहता, वाष्पीकरण उसमें नहीं होता। हमारे शरीर के तापमान को उचित मेंटेन बनाए रखने के लिए गर्मियों में पसीना अधिक आना जरूरी भी है। अब चौथा उदाहरण ये है घड़ा। अब घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है। इस घड़े में छोटे छोटे तमाम छिद्र होते हैं। बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब हम अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।